हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट शुरू की है और हम इसमें टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग और 2D रिफ्लेक्शन को कवर कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम शेयर ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं शेयर ट्रांसफॉर्मेशन को। इसको हम स्क्यूइंग भी बोलते हैं। A transformation that distorts the shape of an object such that the transformed shape appears as if the object were composed of internal layers that had been caused to slide over each other is called a shear। सो जो shearing है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स की शेप में चेंज करते हैं तो उसको हम shearing बोलते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत सारी लेयर्स का है और हम उसकी किसी भी लेयर में चेंज कर दे रहे हैं, तो वो कंसेप्ट शेयरिंग का कहलाता है। और हम यहाँ पे 2D शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स की का शेयरिंग है जो 2D प्लेन्स में, जिनको हम 2D प्लेन्स में हम उनको शो कर सकते हैं। सो shearing can be done in either x direction and y direction or both. It can be done with respect line also। जो shearing है ये दोनों डायरेक्शन में की जा सकती है और ये सिंगल डायरेक्शन में भी की जा सकती है। मीन्स जैसे हमने बताया कि जो टू डायमेंशनल प्लेन्स हैं, टू डायमेंशन में हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो शेयरिंग भी हमारी दो तरह की होती है। ये हम इसको एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और दोनों डायरेक्शंस में भी कर सकते हैं। A transformation that slants the shape of an object। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो किसी ऑब्जेक्ट्स की शेप को स्लैंट कर देती है, मतलब तिरछा कर देती हैं। इसके दो टाइप्स हम बोल सकते हैं होते हैं, एक्स शेयरिंग और वाई शेयरिंग। सबसे पहले केस 1 में हम एक्स शेयरिंग को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, हम एक्स शेयरिंग में एक्स कोऑर्डिनेट को ही चेंज करते हैं और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो अनचेंज रहता है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करें तो हम इसमें शेयरिंग वेक्टर वाली मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 SHX01। जहाँ पे SHX है वो शेयरिंग वेक्टर है एक्स डायरेक्शन के अलोंग। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन कॉलम वेक्टर फॉर्म, कॉलम वेक्टर फॉर्म की वेक्टर की फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 1 SHX01 इंटू एक्स वाई। ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट पोजीशन को हम डिफाइन करें तो हम सिर्फ x की पोजीशन में चेंज करते हैं, x प्लस वाई एस एच एक्स, और y डैश हमारा अनचेंज रहता है, y डैश इज इक्वल टू y। केस 2 में हम वाई शेयरिंग को देखते हैं। वाई शेयरिंग में हमारे जो वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट अनचेंज रहते हैं। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग चेंज हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन कॉलम वेक्टर फॉर्म, जो इसकी कॉलम वेक्टर फॉर्म रहेगी वो रहेगी एक्स डैश वाई डैश 10 SHY1 एक्स वाई इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई मैट्रिक्स से। सो जो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट पोजीशन है
x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, x डैश इज इक्वल टू x, और y की वैल्यू में हम चेंज करेंगे, y डैश इज इक्वल टू y प्लस x इंटू एस एच वाई. इट इज़ नॉट शाई, इट इज़ एस एच वाई, इट इज़ शेयरिंग वेक्टर. ओके, सो केस 3 में हम बोथ डायरेक्शंस में चेंज करते हैं शेप को. हमारी शेप कुछ ऐसी दिख सकती है. सो इसमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों को चेंज करेंगे. तो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रहेगी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, वो रहेगी x डैश y डैश इज इक्वल टू 1 एस एच वाई 1 इंटू एक्स वाई मैट्रिक्स. और जो इनके ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट पोजीशन है वो होती है x डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एस एच एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एस एच वाई. सो यहाँ तक ये बहुत सिंपल था. आई होप आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी. सो ये पूरा शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट था. हमने देखा कि दो तरह की शेयरिंग होती है, एक्स शेयरिंग, वाई शेयरिंग. मोर ओवर बोथ डायरेक्शन की शेयरिंग भी होती है. तो हमारे पास 3 केस बनते हैं. केस 1 में हमारी एक्स शेयरिंग होती है जिसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, वाई अनचेंज रहता है, और हम शेयरिंग वेक्टर का यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट पोजीशन को फाइंड करते हैं. सिमिलरली केस 2 में वाई शेयरिंग में हम वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं, एक्स हमारे पास अनचेंज रहता है. सिमिलरली हम ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट पोजीशन को फाइंड करते हैं. देन केस 3 में हम बोथ डायरेक्शन में चेंज करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं और अपने ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट पोजीशन को फाइंड करते हैं. तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Give a triangle with point A 1 1 B 0 0 and C 1 0. हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं. Apply shear parameter 2 on x axis and 2 on y axis and find out how coordinates of the object. So हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A B C और shear पैरामीटर दिए गए हैं एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 है. हमें सिंपली एस एच एक्स और एस एच वाई मतलब शेयरिंग वेक्टर्स की वैल्यू को 2 रखना है और एक्स वाई की पोजीशन पे जो हमें वैल्यू दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, वो रखने हैं. तो सबसे पहले ए के लिए फाइंड करेंगे. हमें वैल्यू मिलेगी 3 3. यहाँ पे 1 एस एच एक्स की जगह 2 एस एच वाई की जगह 2 और 1 1 1 1 हमारे ए पॉइंट से 1 1 उसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास 3 3 आया. सिमिलरली हम बी को फाइंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू 0 0 आएगी. सिमिलरली हम सी को फाइंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 1 और 2. तो हमारे पास न्यू पॉइंट्स मिलेंगे ए डैश 3 3, बी डैश 0 0 और सी डैश 1 और 2. हम इसका डायग्राम प्लॉट करके देख सकते हैं. हमें क्या शेयरिंग इफेक्ट मिलते हैं अपने ऑब्जेक्ट में कोऑर्डिनेट के अंदर. सो आज की वीडियो में इतना ही था. हमने शेयरिंग का कंसेप्ट देखा. सो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को प्रेफर करें. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.